सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। आज आगे की रामायण आप लोगों के सामने। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सजाओ। मुनि की आज्ञा सिरोधार्य कर सब अपने अपने कामों में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु देवताओं का पूजन करने लगे और श्री सीताराम जी के लिए मंगल कार्य करने लगे। राम जी का सुहावना राज्याभिषेक सुनते ही अयोध्या भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। रामचंद्र जी व सीता जी के शरीर में सगुन प्रकट हुए, मंगल सूचक शुभ अंग फड़कने लगे। तब पुलकित होकर दोनों स्नेहपूर्वक परस्पर करने लगे, कहने लगे, यह शकुन भरत जी के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बार बार मिलने की मन में आती है। शकुन से निश्चय होता है कि प्रिय से भेंट होगी। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शगुन का यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का ऐसा सोच रात दिन रहता है जैसे कछुए का मन अंडों में रहता है। उस समय मंगल समाचार सुनकर राजा रनिवास ऐसा प्रसन्न हुए जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्र की लहरों को आनंद सुशोभित होता है। पहले जाकर जिन्होंने समाचार सुनाया उन्होंने आभूषण और वस्त्र पाए। प्रेम से रानी रोमांचित हो गई, मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा रानी ने अनेक प्रकार की बहुत सी सुंदर मणियों से मनोहर चौक पूरी। राम जी की माता कौशल्या रानी ने आनंद में मग्न हो बहुत से दान ब्राह्मणों को बुलाकर दिए। ग्राम देवी देवता और नागों की पूजा की, फिर बलि भाग देने की मान्यता की। अंत में यह प्रार्थना की कि जिस प्रकार राम जी की भलाई हो, दया करके यह वरदान दीजिए। कोकिल वयनी चंद्रमुखी मृगनयनी स्त्रियां मंगल गान गाने लगी। रामचंद्र जी का तिलक सुनकर नर नारी मन में बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और रामचंद्र जी के महल में शिक्षा देने के निमित्त उन्हें भेजा। गुरु का आना सुनते ही रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर सहित अर्घ्य देकर जल घर में लाए। षोडशोपचार से पूजन करके उनका सत्कार किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर बोले, यद्यपि सेवकों के घर स्वामी का आगमन मंगल का मूल और अमंगल को नष्ट करने वाला है, तो भी हे नाथ, उचित तो यह था कि दास को प्रीतिपूर्वक बुलाकर कार्य के निमित्त भेज देते। ऐसी नीति है, किंतु हे प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही कहूँ। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। मुनि ने ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर रामचंद्र जी की प्रशंसा की और कहा कि हे राम, आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। मुनिराज श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव की बड़ाई करके प्रेम से पुलकित होकर बोले कि राजा ने तिलक की तैयारी की है, वे आपको युवराज बनाना चाहते हैं। हे राम जी, आप सब संयम करिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे। गुरु वशिष्ठ तो शिक्षा देकर राजा के पास गए और रामचंद्र जी के मन में यह विस्मय हुआ कि सब भाई एक साथ जन्मे और खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कर्ण विच्छेदन, यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि सब उत्सव साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश में यदि एक अनुचित बात हो रही है कि भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का राजतिलक हो रहा है। कवि कहता है, स्नेह सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता दूर करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। तो मैं आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त करती हूँ। इससे आगे कल को आपको पढ़ के सुनाऊंगी। अभी चौपाइयाँ। जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सो सेहि काजु परम प्रथम जनु कीन्हा। विप्रसाद सुत सुर पूजन राजा, करहत करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहाग अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत अगमन सूचक अहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनि कमठ हृदय जय भांति। एहि अवसर मंगल परमा, सुनि रहसि अनिवासो। सोबत लखि विदु बढ़त जनो, वारधि बीच विलासो। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण वसन बोरे
जन पाए प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान प्रभु बहु विप्रहंकारी। पूज ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। जहि विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। गावहि मंगल कोकिल वैनी, विदु वैनी मृग सावक नैनी। राम राज अभिषेक सुनो, हियर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विविध विधि अनुकूल विचारी। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिक देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। सादर अरग दे घर आने, सोरह भांति पूज सन माने। गए गहे चरण सिर सहित बहुरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठ इय काजनाथ असी नीति। प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आजु यहु ने गेहूँ। ऐस होई सो करो गुसाई, सेवक लहहि स्वामी सेवकाई। सुनि स्नेह साने वचना, मुनि रघुवर ही प्रशंसा। राम कृष्ण तुम कहूँ असहंस, वंश अवतंसा। वरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुवराजू। राम करो सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। गुरु सिख दे राय पहि गयहूँ, राम हृदय अस विस्मय भयहूँ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरि गाई। करण वेद उपवीत विहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु रिहाय बड़े के अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटलाई। ते अवसर आए लखना, मगन प्रेम आनंद। सन माने प्रिय वचन कहीं, रघुकुल कै रवचंद सिया। बर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत। धन्यवाद।